बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अब पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं इंट्रोडक्टरी चैप्टर 2 का। अगर आपने वो नहीं देखा, सबसे पहले आपने जाकर वो देखना है, क्योंकि उसको बिना समझे आपके लिए ये चैप्टर 2 जो है वो मुश्किल होगा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आप जाकर वो इंट्रोडक्टिव वीडियो एक दफ़ा देख ले। आपने याद नहीं करना, सिर्फ समझ ले उसको। उसके बाद आपके लिए ये तमाम चीज़ें, तमाम क्वेश्चन आपके लिए आसान रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है? आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिक्सेस दिए गए हैं। अब हमने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है। इससे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब हमारे लिए ये तमाम के तमाम सॉल्व करना क्या है? आसान है। सबसे पहले यहां पर चेक करते हैं। हमारे पास जो पहला दिया गया है ए हमारे पास क्या है? यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये हमारे पास एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम इसके कॉलम्स चेक करते हैं। हमारे पास रोज कितने हुए? रोज हमारे पास 2 हो गए। कॉलम देखते हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम। हमारे पास अगर रोज और कॉलम की तादाद बराबर आ जाए तो ऐसे हमारे पास मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इस पहला बताएंगे कि पहला हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर हम लिख लेते हैं, पहला हमारे पास क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमने लिख दिया। दूसरे की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये क्या है? अब यहां पर रोज की तादाद चेक करते हैं। ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया। ठीक है, रोज की तादाद कितनी हुई? हमारे पास 2 है। अब कॉलम चेक करते हैं। कॉलम की तादाद क्या है? 1 हो गई। ठीक है, अब ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जिसमें रोज की तादाद ज्यादा हो और कॉलम की तादाद कम हो? मिसाल, रोज और कॉलम की तादाद हमारे पास बराबर नहीं हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर हम लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर भी लिख लेते हैं। और एक और बात यहां पर हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास सिर्फ एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन रहा। अब हम अगर इसको चेक करें, ये हमारे पास एक कॉलम भी है, सिर्फ एक ही कॉलम है। अगर एक ही कॉलम हो तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो ये हमारे पास दोनों है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। ये दोनों हो गया हमारे पास। अगले की तरफ चलते हैं। हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, इसको ट्राई करते हैं। यहां पर देखें, एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा हो गया। रोज की तादाद कितनी है? 3 है। कॉलम चेक करते हैं। अब यहां पर कॉलम चेक करते हैं। ये हमारे पास एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये हमारे पास क्या हुआ? तीसरा कॉलम। रोज और कॉलम की तादाद अगर हमारे पास बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रोज और कॉलम की तादाद यहां पर क्या है? बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर लिख लेते हैं। तीसरा जो है हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये हमने लिख दिया। आगे चलते हैं। अब ये जो है हमारे पास एक ही है, एक ही रो यहां पर बना हुआ है। ठीक है, ये देख चेक करें, हमारे पास इस मैट्रिक्स में एक ही रो है, एक ही रो है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हमारे पास ये रो मैट्रिक्स। सबसे पहले अब ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे? पहले मैं क्या लिखता हूं, ये हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स है, ये हमने लिख दिया। अगली चीज, यहां पर अगर आप ध्यान दें, हमारे पास क्या है? कॉलम्स भी बन रहे हैं। ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। अब जहां पर रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर भी है और हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब ई को अगर हम चेक करें, ई में हमारे पास एक डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल, इसको हम चेक करते हैं। हमने सीखा था अगर डायगोनल तमाम के तमाम सेम हो और जो फिगर हो वो 1 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपली ये हमने लिख दिया। आगे चलते हैं।
पार्ट नंबर एफ हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। अब यहां पर फिर से देखिए, हमारे पास ये जो डायगोनल बन रहा है, इस डायगोनल के तमाम जो एंट्रीज है, जो नंबर्स हैं, वो फिर से सेम है। क्या हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे? इसको बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम होंगे, सिर्फ 1 होंगे। यहां पर सेम है मगर √7 √7 √7, तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? ये हमारे पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं। अब यहां पर चेक करें फिर से, हमारे पास क्या है? ये एक रो बन रहा है। क्या है ये? हमारे पास क्या हुआ? एक रो। तो इसको हम लिखेंगे क्या है? रो मैट्रिक्स। अब यहां पर रो मैट्रिक्स के साथ ये एक और मैट्रिक्स भी बन रहा है। रो के साथ अगर कॉलम्स हम चेक करें, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो क्या हुआ हमारे पास? रेक्टेंगुलर। साथ में हम क्या लिख लेंगे? रेक्टेंगुलर भी है ये हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने लिख दिया साथ में। अगला हमारे पास क्या है? ये एक कॉलम है, एक कॉलम बन रहा है कि नहीं? तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या हुआ? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसी के साथ अगर हम चेक करें तो रोज भी बन रहे हैं। ठीक है, ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया। तो इसको हम अब, अगर रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं, कॉलम एक है, रोज क्या है? 3 है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर। तो इसको साथ में रोज के साथ, कॉलम के साथ हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है हमारे पास। इसके फिर से 2 नाम हो गए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। यहां पर अगर हम चेक करें, डायगोनल हम बना लेते हैं। ये डायगोनल हमने बना लिया, इससे पहले भी हम 2 बना चुके हैं। अगर डायगोनल में तमाम के तमाम 1 आ जाए तो इसे आइडेंटिटी कहते हैं। अगर डायगोनल के तमाम एंट्रीज सेम हो मगर 1 नहीं हो तो इसको हम स्केलर कहते हैं। अब यहां पर ना तो 1 है और ना ही सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर से हमारे पास क्या है? यहां पर जे के वाले पॉइंट में चेक करते हैं। हमारे पास फिर से क्या बन रहा है? एक डायगोनल बन रहा है। डायगोनल हमने चेक किया। फिर से अगर हमारे पास तमाम डायगोनल क्या हो? डायगोनल के अंदर तमाम एंट्रीज 1 हो तो इसे आइडेंटिटी कहते हैं। अगर हमारे पास एंट्रीज मुख्तलिफ हो तो इसे डायगोनल कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर ना 1 है ना मुख्तलिफ है, सेम है, तो ऐसे हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ? ये हमारे पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। ये हमने इसके साथ लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है, अब यहां पर चेक करते हैं ये हमारे पास कौन सा बन रहा है। अगर हम ध्यान दें, यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। कैसे ट्रायंगल बन रहा है? ये हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल ऊपर वाले हिस्से में बन रहा है, तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? ऐसे फिगर को हम कहते हैं अपर। यहां पर मैं लिख लेता हूं अपर ट्रायंगुलर। ये हम लिखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में अगर हमारे पास ट्रायंगल बने तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पर चेक करें, और इसकी खास बात क्या होती है कि इसके नीचे वाला जो भी हिस्सा होगा वहां पर तमाम के तमाम क्या होंगे? 0 होंगे। अब यहां पर ट्रायंगुलर बनेगा। यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा। ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बना। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल क्या है? नीचे वाले हिस्से पे बना, जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है तमाम के तमाम क्या है? 0 है। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? लोअर। ठीक है, ट्रायंगल हमारे पास कहां पर बना? ट्रायंगल हमारे पास नीचे वाले हिस्से पर बना। जब ट्रायंगल नीचे वाले हिस्से पर बनेगा तो ऐसे फिगर को हम क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यहां पर फिर से चेक करते हैं। अब यहां पर ट्रायंगुलर नहीं बन रहा। ट्रायंगल क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा भी 0 है, नीचे वाला हिस्सा भी 0 है। तो हम इसको ट्राई करते हैं। ये हमारे पास क्या बना? ये हमने एक डायगोनल बना लिया। अब डायगोनल के तमाम नंबर सेम भी नहीं है, 1 1 1 भी नहीं है, मगर एक डायगोनल बन रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर एन की तरफ। यहां पर फिर से देखें, हम एक
ट्राइंगल बना सकते हैं। ट्राइंगल हमारे पास यू एक ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये किस तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ। इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारे पास तमाम का तमाम क्या है, जीरो। ट्राइंगल किस तरफ बना, ऊपर की तरफ। ऊपर को हम क्या कहते हैं, अपर, अपर ट्राइंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को किसे कहते हैं, जहां पर हमारे पास जो ट्राइंगल हो वो ऊपर की तरफ बने और उसके नीचे तमाम हिस्सा क्या हो, जीरो हो। यहां पर लास्ट पॉइंट को चेक करते हैं कि ये हमारे पास किस तरह बन रहा है। लास्ट वाले हिस्से में फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, हमने एक ट्राइंगल बना लिया। इस ट्राइंगल के ऊपर वाला हिस्सा तमाम के तमाम क्या है, हमारे पास जीरो है। ट्राइंगल हमने कहां बनाया, नीचे। नीचे को क्या कहते हैं, लोअर। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स को लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को। तो यहां पर हमने तमाम सीखा आसान अल्फाज में। होप आपको यह आसानी से समझ आ गया होगा।